हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं करुणा और आज हम एक बहुत ही खास और रूहानी यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जा रही है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, उस नगरी की ओर जहां महाकालेश्वर का वो मंदिर है जो न सिर्फ सदियों पुराना है बल्कि जिसके कण कण में एक अद्भुत ऊर्जा बसी है। आज मैं आपको इस मंदिर की महिमा, यहाँ के इतिहास और उन खास बातों के बारे में बताऊंगी जो आपकी इस यात्रा को न केवल आसान बल्कि यादगार बना देंगी। तो चलिए मेरे साथ इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग इतना विशेष क्यों है? इसकी कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं जब दैत्यों ने उज्जैन पर आक्रमण किया था तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात दर्शन दिए थे। वर्तमान में हम जो भव्य मंदिर देखते हैं उसका निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों द्वारा कराया गया था। इस मंदिर की सबसे निराली बात यह है कि ये दक्षिणमुखी है। हिंदू मान्यताओं में दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु की दिशा मानी जाती है और यहाँ शिव खुद महाकाल बनकर विराजमान है जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक है कि कदम रखते ही मन को एक अलग ही सुकून महसूस होता है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मंदिर की आरतियों का अनुभव लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात 11 बजे तक बाबा के दर्शन होते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध है भस्म आरती। सुबह तड़के होने वाली इस आरती में बाबा का श्रृंगार ताज़ी भस्म से किया जाता है। शंखों की गूंज और डमरू की आवाज के बीच जब यह आरती होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा दोपहर में भोग आरती और शाम की भव्य संध्या आरती भी देखने लायक होती है। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह 7 से 10 बजे का समय दर्शन के लिए सबसे अच्छा है। उज्जैन की इस यात्रा की प्लानिंग करना बहुत आसान है। घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का महीना सबसे प्यारा है क्योंकि तब मौसम बहुत सुहावना रहता है। उज्जैन ट्रेन मार्ग से पूरे देश से अच्छी तरह जुड़ा है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो इंदौर एयरपोर्ट सबसे पास है, जहां से आप टैक्सी लेकर करीब 1.5-2 घंटे में यहां पहुंच सकते हैं। ठहरने के लिए मंदिर के आसपास हर बजट के होटल्स और साफ सुथरी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। बस याद रखिएगा कि त्योहारों के समय भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए बुकिंग पहले ही कर लें। मंदिर प्रशासन ने यहां भक्तों की सुविधा का बहुत ध्यान रखा है। दर्शन की लाइनें बहुत व्यवस्थित हैं, परिसर एकदम साफ सुथरा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बुजुर्गों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। मेरी तरफ से आपके लिए कुछ जरूरी टिप्स। यात्रा में सादे और आरामदायक कपड़े पहनें, खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी की बोतल साथ रखें और सबसे जरूरी बात, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी मना है, इसलिए नियमों का सम्मान करें और अपना पूरा समय शांति से दर्शन करने में बिताएं। जल्दबाजी बिल्कुल न करें, बस उस पवित्र माहौल को महसूस करें। उज्जैन सिर्फ महाकाल तक सीमित नहीं है। यहाँ शिप्रा नदी के शांत घाट हैं जहाँ शाम की ठंडी हवाओं में बैठना बहुत सुकून देता है। यहाँ का काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि माता शक्तिपीठ और प्राचीन जंतर मंतर भी आपको जरूर देखना चाहिए। और हाँ, यहाँ के जायके के बिना यात्रा अधूरी है। सुबह का पोहा जलेबी और दोपहर का गर्मा गर्म दाल बाफला चखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ के बाजार से आप पूजा की सामग्री और सुंदर मूर्तियां भी यादगारी के तौर पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उज्जैन और बाबा महाकाल की महिमा की एक छोटी सी झलक। उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी यात्रा में काम आएगी। मेरा यकीन मानिए, यहाँ से आप सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर लौटेंगे। मंदिर सभी के लिए है और यहाँ सबका दिल से स्वागत है। आप सभी की यात्रा सुखद, सुरक्षित और मंगलमय हो। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।